We were doing exercise 2.2. We have done the first 5 questions. Question number 6. Before we do question 6, anyone with any doubts from the work we have done till now? No, ma'am. All right. Question number 6 here. 3 consecutive integers add up to 51. So there is this word which is used here, consecutive. Before we begin with these questions, let's discuss what this means. Consecutive means the numbers which come after one another. So the numbers which follow each other, they are called consecutive numbers. अगर हम बात करें 4 की, 4 के बाद काउंटिंग में आपके पास आता है 5, 5 के बाद आता है 6, उसके बाद आता है 7, इस तरह से जो नंबर्स काउंटिंग में साथ साथ आए उनको हम बोलते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स. And if you observe the pattern of these numbers, can we say that if we know कि हमें कहाँ से शुरू करना है, अगर हमें ये पता चल जाए कि हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो अगला नंबर निकालने के लिए हम सिंपली उसमें 1 ऐड कर सकते हैं. Is that right? अगर मैं आपको बोलूं बेटा मुझे 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स बताओ स्टार्टिंग विद 97, तो पहला नंबर 97. एकलव्य, if I ask you to write down 3 consecutive numbers starting with 97, तो first number होगा 97, next one will be by adding 1 to it. ये first हो गया 98. उसके बाद 1 ऐड करके हमें मिल जाएगा थर्ड 99. तो ये हो गए consecutive numbers, simply counting में जो साथ साथ आते हैं. If I ask you to find out consecutive even numbers, 2, 4, 6. 2, 4, 6 so on. अब ये ऑब्जर्व करो कि क्या पैटर्न है इनका, ये कैसे इंक्रीज हो रहे हैं. इनमें हो रहा है +2. हम 2 प्लस हो रहा है. Table of 2. They come in the table of 2. That's one way of thinking. Other way is आप 2 ऐड करते जाओगे तो आपको नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा. If I ask, answer carefully. If I ask, write down 3 consecutive even numbers starting with 12. तो फर्स्ट हो गया नंबर मेरा 12. सेकंड कैसे मिलेगा? By adding 2. और थर्ड कैसे मिलेगा? By adding 2. गुड मॉर्निंग प्रभु. प्रीवियस नंबर में मैं 2 ऐड कर दूंगी तो मेरे को नेक्स्ट इवन नंबर मिल जाएगा. व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑड नंबर्स? By adding 1. थिंक केयरफुली. Okay. Oh, sorry. ऑब्जर्व क्या ऐड हो रहा है. मैम by adding 2. By adding 2 ही आएगा. अगेन एडिंग 2. चाहे इवन हो चाहे ऑड हो. मैम चाहे ऑड. ठीक है. सिंपली आपने ऑब्जर्व करना है कि आपको कंसेक्यूटिव नंबर्स चाहिए, इवन चाहिए या ऑड चाहिए. तो कंसेक्यूटिव नंबर्स अगर हम वेरिएबल फॉर्म में अज्यूम करें, अब इमेजिन करो मेरे को 3 नंबर्स लिखने हैं लेकिन मुझे पता नहीं है कि कहाँ से शुरू करना है, तो मैं क्या करूंगी, अपने पहले नंबर को मैं x बोल दूंगी जहां से भी शुरू कर रही हैं. उससे अगला जो मिलेगा वो मुझे इसमें 1 ऐड करके मिल जाएगा, उससे अगला एक और बार ऐड कर दो 1. आई एम एडिंग 1. मैंने अपना पहला नंबर अज्यूम किया x, उससे जो नेक्स्ट होगा वो मिलेगा मुझे 1 ऐड करके. ऑब्जर्व केयरफुली, ये आपको आगे हायर क्लासेस में भी हेल्प करेंगे. आप फर्स्ट नंबर ले सकते हो x, जो नेक्स्ट होगा वो मिलेगा x में हम 1 ऐड कर देंगे. थर्ड कैसे मिलेगा, एक बार फिर से 1 ऐड कर दो. मैम हमने फर्स्ट नंबर x+1 क्यों नहीं लिया मैम? आप x+1 भी ले सकते हो, वो भी ठीक है. आपका आंसर सेम आएगा. इक्वेशन डिफरेंट बनेगी बट आंसर सेम आएगा. both ways is fine, is completely fine. Representation है
आप x भी ले सकते हो, x+1 भी ले सकते हो। हम नॉर्मली जो अपनी बिगिनिंग वाली वैल्यू होती है उसको x लेके चलते हैं। तो x रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट नंबर इन द लिस्ट। जिन नंबर्स की यहाँ पे वो बात कर रहे हैं, 3 नंबर्स की बात कर रहे हैं, उसमें से मैं पहले वाले को x बोल रही हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट मिलेगा वो 1 ऐड करके मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट मिलेगा वो एक बार फिर से 1 ऐड करके मिलेगा। इंक्रीज करते जाना है बाय 1। आप चाहो तो x+1, x+2, x+3 भी ले सकते हो, ये भी ठीक है। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका वही आएगा, सेम नंबर्स आएंगे जो मेरे अज्यूम करने से आएंगे। यू कैन ट्राई इट, बिकॉज इट्स जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। जो हम ये वेरिएबल फॉर्म ले रहे हैं ये रिप्रेजेंटेशन है। इफ यू हैव रिप्रेजेंटेड योर नंबर्स बाय एडिंग 1, एक एक आप इंक्रीज करते जा रहे हो, तो जो रिप्रेजेंटेशन आपने ली वो भी करेक्ट है, जो मैंने ली वो भी करेक्ट है। Let's solve this and then you will know. I will solve it with मैम yes, Prabnoor. मैम जहाँ आपने x+1 लिया मैम, हम वहाँ पे अकेला x ले सकते हैं? हाँ जी बेटा, मैंने 2 वेज बताए हैं, मैंने 2 वेज से बोला है, तो दोनों वेज से आप सॉल्व करोगे तो आपका सेम आंसर आएगा। ओके मैम। I am starting with x. I will be doing it with x. Make sure आपको कितने नंबर्स चाहिए आप उतने अज्यूम कर रहे हो बिगनिंग में। Let 3 consecutive integers x, x+1, x+2. According to question, the sum of these 3 is 51. x, x+1, x+2, इन तीनों का जो सम है, this is 51. Simplify, keep the variables on one side. 3x plus 3. X plus x and 1 and 2 will be together. This becomes 3x plus 3 equals to 51. 51. Solve. 51 minus 3. 16. X comes out to be 16. Now let's write the answer. First number. मैम 16 and plus 1 plus 2 हो जाएगा। उससे next कैसे मिलेगा हमें? 16 plus 1. 16 plus 1, x plus 1, 16 plus 1. Third number? 16 plus 2. 16 plus 2, 18. 18. अब आप चेक कर सकते हो इनका सम कितना है। Quickly add up 16. 41. 51. The sum of these three is 51 as was given in your question. Question में भी यही कहा था कि ये जो 3 नंबर्स की हम बात कर रहे हैं वो एड अप करके आपको 51 देंगे। मैम एक बारी वैसे करके दिखा दो कि हम फर्स्ट नंबर x+1 लें और x+2 और x+3। Okay, so this is another way. आपने ये नंबर्स लेट किए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका सम आपको लिखना है इक्वल टू 51। सॉल्व। जमात आपका फर्स्ट नंबर क्या है? Parampreet, यस मैम। you can see the answer
आंसर स्टिल द सेम। ओके मैम। इक्वेशन थोड़ी सी चेंज लग रही थी, इधर इक्वेशन कुछ और बन रही है, इधर कुछ और बन रही है, आपका x का आंसर भी कुछ और आ रहा है, बट जो नंबर्स आपने लास्ट में फाइंड किए हैं वो वही आएंगे जो मेरे निकले हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे। ओके मैम। ठीक है, ओके मैम। note this down, then we will do the next question. Anyone who's writing down? No, yes, ma'am. No, ma'am. Let's wait. Done, ma'am. अभी हमने बात की कंसेक्यूटिव नंबर्स की। अगर सिंपली नंबर्स दिए हैं, हमें कुछ नहीं कहा इवन है या ऑड है, तो हमारी काउंटिंग होगी। वी विल कीप द नंबर्स इंक्रीजिंग बाय 1, वी विल कीप इंक्रीजिंग दोज वैल्यूज बाय 1। पहले 1 ऐड होगा, फिर एक और बार 1 ऐड होगा, फिर एक और बार 1 ऐड होगा, जितने भी हमें नंबर्स कहे हैं हम 1 इंक्रीज करते जाएंगे। अगर आपको कहा गया है इवन या ऑड, अगर आपको कहा गया है कि आपको कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स लेट करने हैं या कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लेट करने हैं, तो हम 2 ऐड करेंगे। आई वांट यू टू राइट दिस इन योर बुक, आइदर ऑन द टॉप ऑफ द पेज, इस एक्सरसाइज के बिल्कुल ऊपर लिख सकते हो आप, या फिर आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। तो अगर आपको नंबर्स लेट करने हो कंसेक्यूटिव, सिंपली यू कैन टेक दिस वे। अगर हम ले रहे हैं कंसेक्यूटिव इवन या ऑड नंबर्स, तो नंबर्स होंगे इस तरह से। Consider multiples of 4. Eight and 12, 16, 20. Can you tell me what's the pattern here? The values are increasing by 4. Ma'am, 4. 4. तो अगर मैं consecutive multiples of 4 assume करूं अपनी तरफ से, if I had to let the consecutive multiples of 4 on my own, list नहीं करने, assume करने हैं, तो मैं पहला मल्टीपल लूंगी x, नेक्स्ट मुझे मिलेगा बाय एडिंग 4, उसके बाद नेक्स्ट मिलेगा बाय एडिंग अनदर 4, दैट वुड मीन 8। तो इस तरह से बन जाएगा। तो अगर हम मल्टीपल्स ले रहे हैं, किसी भी नंबर के मल्टीपल्स ले रहे हैं, आप बिगिन कर सकते हो x से, आपको पहला पता चल जाए शुरू कहां से करना है। अगर आपको ये पता चल गया, उसके बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा टेबल में, आप वो वैल्यू ऐड कर दोगे। अगर मैं आपको बोलती हूँ बेटा 11 के मल्टीपल्स बताओ, ठीक है, 11 के मल्टीपल्स बताने हैं और पहला मल्टीपल है 187, Ma'am, 22. वो आप वैसे टेबल बोल रहे हो ना, मैं आपको बोल रही हूँ बेटा राइट डाउन 3 मल्टीपल्स ऑफ 11 स्टार्टिंग विद 187। तो नेक्स्ट कैसा मिलेगा आपको?
मैम You will add 198 उससे नेक्स्ट कैसे मिलेगा? मैम 198 plus 11 209 उससे नेक्स्ट कैसे मिलेगा? 228 adding 11. इस तरह से हम क्या ऐड कर रहे हैं? जिसका हमें टेबल लिखना है, जिस भी नंबर के मल्टीपल्स लिखने हैं हम वही ऐड करते जाएंगे। आप स्टार्टिंग वाली वैल्यू को अज्यूम कर सकते हो x, जहां से भी आप शुरू करना चाहते हो, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो हम अपनी पहली वैल्यू को x अज्यूम कर लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट मल्टीपल्स आते जाएंगे वो डिपेंड करेगा कि हम किसके लिख रहे हैं। अगर 8 के लिख रहे हैं तो 8 ऐड कर दो, 5 के लिख रहे हो 5 ऐड कर दो, 11 के लिख रहे हो 11 ऐड कर दो, सो ऑन। नॉर्मली जैसे आप करते हो, आपको टेबल्स याद नहीं होते तो आप क्या करते हो, प्लस प्लस करके काउंट करते हो ना, सेम चीज। अगर मैं बता दूं बेटा 12 5 60, आगे क्या आएगा? आप फटाफट से 12 ऐड कर लोगे। उसके बाद क्या आएगा बेटा? 12 7 यू विल क्विकली ऐड 12, 72 right? So you can keep adding that value for which you want to write down the multiples. टेबल लिखने का जो ट्रिक आप फॉलो करते हो, अगर आपको टेबल्स नहीं आते, आप प्लस प्लस करके फाइंड आउट करते हो, वही वाला ट्रिक हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज को अज्यूम करने के लिए यूज करेंगे। आपके पास अब देखो 3 सिनेरियोज हो गए। कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात की हमने, फिर हमने बात की कंसेक्यूटिव इवन या फिर ऑड नंबर्स की, फिर हमने बात की कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स की। तो ये 3 डिफरेंट सिचुएशंस हैं और सिचुएशन को देख के आपने बिगिनिंग में लेट करना है वैल्यूज को। एनीवन विद क्वेश्चंस हियर? नंबर्स कैसे लेट करेंगे? सिंपली नंबर्स बोले हैं। इवन या ऑड कहे हैं, वो कैसे लेट करने हैं? फिर तीसरा केस है अगर वो मल्टीपल्स बोल रहे हैं तो उनको कैसे लेट करना है। इफ दैट इज क्लियर देन वी कैन प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। Take a look at question number 7 here. We are talking about multiples of 8. मैम और x plus 8 x plus 16 x plus 8 16 and I'm 24. मैम first it will be x and second x plus 8 and third x plus 16 ये भी ले सकते हो आप, और जैसे अभी 2 स्टूडेंट्स ने आंसर x किया, plus आप 1 ऐसे भी ले सकते हो। एट का टेबल बनाना है ना, तो हम 8 ऐड करेंगे। ठीक है, लेट्स राइट। According to question, the sum of these three is 888. इन तीनों का सम जो है वो 888 है। फर्स्ट प्लस x plus 8 plus x plus 16 equals to 888. Solve the equation. मैम 3x plus 24 is equal to 888 Next, 3x minus is equal to minus 888 Equals minus to 24 8 minus 24. then मैम 860 मैम 864 X equals to x 64 3. over 3. मैम can we do cutting? yes, go ahead. मैम 288 मैम 288
फर्स्ट मल्टीपल हमने x रखा था, उसका नाम, इसकी वैल्यू आ गई 288. Yes, ma'am. नेक्स्ट, X plus 8. X plus 8. so 288 plus 8. 296. Then the third one, 304. 304. अब एक बार चेक कर लो इनका सम कितना है. 888 है. Yes, ma'am. It's 888, so that means जो हमने मल्टीपल्स निकाले वो बिल्कुल True. करेक्ट है. ठीक है, Yes, ma'am. note it down. Ma'am, please wait. Okay. Ma'am, done. Next question, question 8. It's again based on consecutive integers. They are saying 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order, आपको 3 integers लेने हैं, consecutive integers. तो first thing I will do is मैं उनका नाम रख देती हूँ. तो मेरे 3 integers ये हो जाएंगे. First one can be taken as x. Second one can be taken as x plus 1. And the third one can be taken as x plus 2. 3 integers ले लिए. Tell me if these are in increasing order. Ma'am, yes. राइट, उनकी वैल्यू बढ़ रही है तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. इनको मल्टीप्लाई करना है 2, 3, 4 रिस्पेक्टिवली से. रिस्पेक्टिवली मींस 1 by 1. फर्स्ट इंटीजर is to be multiplied with 2, next with 3, then the third one with 4. तो होगा क्या, जो पहला इंटीजर है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 से, नेक्स्ट वन को कर देंगे 3 से और इसको कर देंगे 4 से. ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना है. द आंसर you obtain if you add these values is 74. आपने integers लिए, उनको 1 by 1, 2, 3, 4 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इन प्रोडक्ट्स को ऐड करना है. तो 2 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया x से, प्लस 3 मल्टीप्लाई किया हमने x plus 1 से, 4 को मल्टीप्लाई किया x plus 2 से. ये जो एडिशन होगी इसका आंसर बनता है 74. दिस इज व्हाट दे आर सेइंग. Tell me if this statement is clear. Yes, ma'am. How we will make the equation? After that, you have to just simplify, obtain x, and then tell us what the integers are. Shall we write down? Ma'am, 2x Yes, plus ma'am. 4x plus 6x 9x. Very good. equals to 7. People have started solving it as well. Very good. Let's write down. This is question number 8. First of all, let us assume the integers. और हमें कितने assume करने हैं? 3. Let 3 consecutive integers be x, x plus 1, x plus 2.
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मेरा पहला इंटीजर है इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो मेरा नेक्स्ट इंटीजर है इसको मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है, और जो थर्ड इंटीजर है इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, और इनको जब हम ऐड करेंगे तो आंसर 74 बनता है। 3 प्रोडक्ट्स बन गए, तीनों प्रोडक्ट्स को प्लस करके 74 आ रहा है। पहले प्रोडक्ट सॉल्व होंगे, फिर एडिशन पे वर्क करेंगे। अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड देन सॉल्व। Ma'am, 9x plus 11. 9x is 63. 63. 7 is 7. and 7, 8, 9. Very good. First integer was x, the value is 7. 7. Second integer, you can increase it by 1. The third one, again increase by 1. अगर आपको अपना आंसर चेक करना हो, आप कैसे करोगे? इन योर वर्किंग कॉलम पहले इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, नेक्स्ट को 3 से कर दो, और जो लास्ट है उसको 4 से करो, और इनको ऐड अप करके देखो कितना आता है सम। फोर्टीन 24 36। एक्सक्यूज मी मैम, मैम जो आंसर है उसको 2, 3 और 4 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? हाँ जी बेटा, आपके आंसर्स आए हैं 7 8 9। मैम 74। नहीं, आपको जो आंसर देना है, आपको प्रोडक्ट्स नहीं बताने, आपको इंटीजर्स बताने हैं कि इंटीजर्स कौन से लिए थे। इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस करके 74 आता है। हमें वो प्रोडक्ट नहीं बताना, हमें इंटीजर्स बताने हैं। तो इंटीजर्स आपके हैं 7 8 9। इनको टर्न बाय टर्न मल्टीप्लाई करके चेक करो, सम 74 बनता है। If you look at this last part where I'm trying to check if my answer is correct, the first integer I obtained is 7. इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 14 हो गया। सेकेंड इंटीजर था 8, इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, I get 24. थर्ड इंटीजर इज 9, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 4 से, you get 36. और इनका सम जो होना चाहिए 74 होना चाहिए। Is it 74? Yes, ma'am. That means Yes, my ma'am. answer is correct. I had to find out the integers, not the products. Parampreet, is that clear? Has everyone noted down? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Anyone? Do you want me to wait? No, That's ma'am. done. Next question, question number 9. Two friends, Rahul and Harun, their ages are in the ratio 5:7. हमें नहीं पता उनकी एक्चुअल में एज कितनी है, लेकिन अगर उनकी एज की रेशो फाइंड आउट की जाए तो आंसर आता है 5:7। 4 years के बाद
जो उनकी एजेस होंगी 4 साल के बाद, ऑब्वियसली उनकी एज बढ़ जाएगी, तब अगर उनकी एजेस का सम किया जाए तो आंसर आता है 56. What are their present ages? Abhi at present, how old are they? This is what we want to find out. So we will start by assuming their ages at present with the help of this ratio. At present जो भी उनकी age है उसकी ratio 5:7 है. With the help of this ratio, I will let the ages. Keep in mind the order in which the ratio is written. पहले राहुल की age है, फिर हारून की है. राहुल की एज हम कैसे लेट करेंगे? I told you yesterday how we assume values with the help of 5x. 5x. Ma'am, मैम 5x, x, मैम 7x. 5x and 7. and the units will be. आप इनके साथ क्या लगाओगे? आप एज लिख रहे हो ना साथ? Ma'am, years. Ma'am, Years. years. ये इनकी प्रेजेंट एजेस हैं अभी एट प्रेजेंट. 4 years के बाद इनकी अगर एज फाइंड करनी हो, Ma'am, plus plus 4. 4 कर देंगे. 5x plus 4, 7x plus 4. 5x plus 4 and 7x plus 4, ये इनकी फ्यूचर एज हो जाएगी. फ्यूचर में जो उनकी एजेस हैं उसका सम 56 है. ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी. Yes, ma'am. इसको सॉल्व करके आप x निकाल लोगे. And 7x minus 5x. 7x minus 5x, how come? वहां पे हमें डिफरेंस दिया था तो हमने वहां पे माइनस किया था. यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कहा है सम ऑफ देयर एजेस. काइंडली चेक. सेकेंड लाइन ऑफ योर क्वेश्चन सेज 4 साल के बाद उनकी जो भी एज होगी उसका जो सम है वो 56 होगा. इससे मैंने इक्वेशन बनाई है. फ्यूचर की जो एजेस हैं उनका सम 56 है. तो फ्यूचर में आपने बताया मुझे एज कैसे मिलेगी हमें? 5x plus 4, 7x plus 4. इनको अगर आप एड अप करो तो आंसर बनता है 56. इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम x फाइंड आउट करेंगे. और x जब फाइंड आउट हो जाएगा आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे स्टार्टिंग में जो आपने लेट किया है. लेट्स राइट. This is question number 9. Kindly note the order is important whenever you are working with a ratio. So be very careful. चार साल के बाद दोनों की एज इंक्रीज हो जाएगी. This is what's given. I'm going to use this as the relation to form the equation. फ्यूचर वाली एजेस को प्लस करके इक्वल टू 56 लिखना है. फ्यूचर वाली एजेस कौन सी हैं? 5x plus 4, 7x plus 4. इनका सम 56. Now solve. 12x plus 8. 48. Then 4. x की वैल्यू निकली है.
ये आप Yes, यूज ma'am. करोगे यहाँ Two पे, कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे यूज करोगे आप। राइट द आंसर। Ma'am, 5 4s 5 times x, this becomes 20 multiplied years. 4. मैम 7 दूसरा 28। Yes, ma'am. 7 multiplied 4. अगर आप इसको चेक करते हो, हाउ वुड यू चेक योर आंसर? उन्होंने मैम कहा था कटिंग कर देंगे। कटिंग करके चेक कर लो। 20 और 28 की जो रेशो आती है, इनकी एजेस की रेशो 5:7 बननी चाहिए। डिवाइड बाय 4, जो क्वेश्चन में कहा था उतनी रेशो आ गई। व्हाट अदर वे इज टू चेक आवर आंसर? दूसरी चीज उन्होंने क्या कही थी?